जय हिंद दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों टॉप 25 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो पिता है किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं। तो दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा जो है किस भाग को कहते हैं, तो दोस्तों भाग 3 को कहते हैं मैग्ना कार्टा भाग। यानी कि दोस्तों भारत का जो मैग्ना कार्टा है किस भाग को कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों बताइएगा, जो हमारा भारत देश जो है कब आज़ाद हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद देश हुआ था। यानी कि दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों जो मूल कर्तव्य है का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है, तो ये है दोस्तों रूस देश से लिया गया है। किस देश से? रूस देश से। यानी कि चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग में नहीं लिया है। तो दोस्तों किसने प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया है संविधान सभा के रियासत में, तो दोस्तों हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि नए राज्य का निर्माण तथा राज्यों का नाम परिवर्तन का अधिकार किसको है। तो नए राज्यों का निर्माण और नए राज्यों का जो परिवर्तन का अधिकार है दोस्तों किसके है, तो संसद का जो है अधिकार है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है दोस्तों कहाँ से लिया गया है राज्य के, तो ये लिया गया दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड देश से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान में। राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है। तो किस देश का विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अमेरिका देश का। किस देश का? अमेरिका देश का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा कितनी है होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना अनिवार्य है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान के जो आत्मा है किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं दोस्तों कौन करते हैं,
तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन का सी होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों काफ़ी बार ऐसे प्रश्नों को देखने को मिलता है एग्जामों में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा 6 वर्ष। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है। तो कड़ी का काम कौन करता है दोस्तों मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच, तो ये करता है प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों, प्रधानमंत्री। यानी कि 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं। तो दोस्तों किस राज्य से आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि, तो ये आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश राज्य से। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो 12 लोगों को मनोनीत करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों बताइएगा कि भारत का जो पहले प्रधानमंत्री थे कौन कहलाते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत का पहले प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि देश आज़ाद होने पर भारत में कितने राज्य थे। तो देश आज़ाद होने पर दोस्तों भारत में कितने राज्य थे, तो 14 राज्य थे। कितना राज्य दोस्तों, 14 राज्य। यानी कि 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा 14 राज्य। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित कर देता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों वर्तमान में यानी कि अभी के समय में दोस्तों भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नई संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया है। तो नई संसद भवन का जो डिजाइन है दोस्तों किसने तैयार किया है, तो बिमल पटेल के द्वारा दोस्तों डिजाइन इसका किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बिमल पटेल जो है नई संसद भवन का डिजाइन बनाया है। अगले क्वेश्चन में आता है दोस्तों कि दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है। यानी कि दल बदल अधिनियम जो है दोस्तों किस अनुसूची में आती है, तो ये आता है दोस्तों 10वीं अनुसूची। किस में दोस्तों, 10वीं अनुसूची में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची में वर्णित है दल बदल अधिनियम कानून। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश के सार्वजनिक के धन का संरक्षण कौन करता है। तो दोस्तों देश के सार्वजनिक के धन का संरक्षण कौन होता है, तो दोस्तों कौन होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कौन होता है दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। क्या होगा दोस्तों, परीक्षक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन कहलाती थी दोस्तों, तो सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, जो कि पहली महिला राज्यपाल थी भारतीय राज्य की। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों जो कि आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताना है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एकमात्र राज्य संघ जिसे अपना उच्च न्यायालय है।
तो अपना उच्च न्यायालय जो है दोस्तों किस राज्य का है? एकमात्र संघ है। तो दोस्तों आप लोग इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोगों को कहाँ बताना दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।